अपहरण, हत्या, बलात्कार। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन सुरागों के बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। भरतपुर ट्रिपल मर्डर केस। पड़ोसी ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों को मारी गोली। रिश्तेदारी में बुलाकर किया दुष्कर्म, बनाया वीडियो। गाली गलौज से मना करने पर व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या। अब खबरें विस्तार से। भरतपुर ट्रिपल मर्डर केस। पड़ोसी ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों को मारी गोली। भरतपुर जिले में घर में घुसकर 3 भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। भरतपुर के कुम्हेर थाने के सिकोरा गांव में 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। पड़ोस में रहने वाले लखन ने अपने साथियों के साथ मिलकर तीनों भाइयों को घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 3 भाइयों में से एक भाई कांस्टेबल था। इस तिहरे हत्याकांड के बाद गांव में तनाव बढ़ जाने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। गोली लगने से 3 परिवार के 3 ही लोग घायल हो गए। गोली लगने के इसी परिवार 3 अन्य घायल के, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। गोली लगने से एक मृतक के बेटे ने ट्रेन पर पाल और उसकी मां भाई की घायल हो गए हैं। उनका इलाज किया जा रहा है। भरतपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कमरे थाना इलाके में सिकोरा गांव का मामला है। इस गांव में रहने वाले लखन सिंह नाम के व्यक्ति ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। गोली लगने से गजेंद्र, समंदर और ईश्वर की मौत हो गई। तीनों मृतकों सगे भाई है। वही गोली लगने से मृतक गजेंद्र का पुत्र ट्रेन पाल, उसकी मां और भाई गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक आनंद मीना ने बताया है कि सिकोरा गांव में फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पता चला कि फायरिंग में 3 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रिश्तेदारी में बुलाकर किया दुष्कर्म, बनाया वीडियो। युवती ने सदैपुर हाकिंस निवासी इस्लाम अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप में थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इज्जतनगर क्षेत्र निवासी युवती का कहना है कि 5 साल पहले सदैपुर हाकिंस के इस्लाम अंसारी ने उसे अपनी फुफेरी बहन शाजिया के घर बुलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने लगा। फिर वह निकाह का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। 17 नवंबर की उनकी चाची निकाह का रिश्ता लेकर इस्लाम के घर गई तो उसके भाई सद्दम, सरताज, नन्हे और बहन सितारा ने गाली गलौज कर उसे मारपीट की। निकाह से इनकार करते हुए आरोपियों ने दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उनके कपड़े फाड़कर छेड़छाड़ की। पीड़िता की तहरीर पर इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। गाली गलौज से मना करने पर व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या। घर के सामने गाली गलौज करने से मना किया तो एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी व लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। मामला राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ का है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवकों में गाली गलौज करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े व्यक्ति की हत्या करने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शराब के नशे में हत्या कर रतनगढ़ थाना के CI सुभाष बिजारनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रतनगढ़ के पाबूसर में 2 युवक शराब के नशे में मृतक भवनलाल के घर के बाहर जोर से गाली गलौज कर रहे थे, जिसके बाद मृतक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस दौरान युवक मृतक को धमकियां देने लग गए। रात के करीब 9 बजे तक मृतक अपने घर जा रहा था, तभी आरोपी पूनम चंद और विजय पाल मेघवाल ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। दोनों के हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी थी, जिसके बाद आरोपी ने मृतक पर जानलेवा हमला किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। भतीजे ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल रतनगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करने में जुट चुकी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।